हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई शॉर्ट मॉडल स्टोरी लेकर आई हूँ। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बुक्स को पढ़कर उसकी स्टोरी कर सकते हैं और साथ ही कैसे आप इन बुक्स को पढ़कर, इन स्टोरीज़ को पढ़कर इनमें जो वोकैब्स हैं इसके माध्यम से आप खुद से पढ़ना सीख सकते हैं और साथ ही स्टोरीज़ को लिखना भी सीख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, हमारी स्टोरी का टाइटल देखते हैं। सबसे पहले डॉक्टर क्रॉकी। क्रॉकी का क्या मतलब होता है? देखिए, क्रॉकी का मतलब होता है कर्कश। ये अक्सर आवाज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कर्कश आवाज़ मतलब ऐसा आवाज़ जिसे सुनना किसी को भी पसंद नहीं होता। One day a frog left the pond of the village. एक दिन एक फ्रॉग यानी कि मेढक लिफ्ट द पॉन्ड, पॉन्ड यानी कि तालाब, लिफ्ट यानी कि छोड़ना या रवाना होना, तो अपने तालाब को छोड़ दिया, ऑफ द विलेज गांव के तालाब को छोड़ दिया, एंड हॉप्ड टू अ लेक इन अ नियर बाई फॉरेस्ट। हॉप का क्या मतलब होता है? हॉप का मतलब होता है कूदना, आप जंप भी बोल सकते हैं। तो हॉप टू ए लेक और एक लेक में कूद गया, इन अ नियर बाई फॉरेस्ट, पास के जंगल के लेक में। ही वेंट टू द फॉरेस्ट टू मेक न्यू होम देयर। अब देखिए, ही वेंट यानी कि गया, क्या होता है? ये गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, जिसका मतलब होता है जाना। तो वह गया टू द फॉरेस्ट, जंगल में, टू मेक न्यू होम देयर, वहाँ अपना नया घर बनाने के लिए। मेक का मतलब होता है बनाना, न्यू होम यानी कि नया घर, और देयर यानी कि वहाँ। व्हेन ही रीच देयर ही डिड नॉट सी एनी वन अराउंड। व्हेन ही रीच देयर, रीच यानी कि पहुँचना, देयर यानी कि वहाँ। तो जब वह वहाँ पहुँचा, ही डिड नॉट सी, वह किसी को नहीं देखता है, सी यानी कि देखना, एनीवन यानी किसी को, अराउंड चारों तरफ। ही वॉन्टेड टू मीट एवरी वन एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। ही वॉन्टेड टू मीट, वॉन्ट यानी कि चाहना, मीट यानी कि मिलना, एवरी वन यानी कि सबको, तो वह सबसे मिलना चाहता था, एंड मेक बनाता चाहता था, न्यू फ्रेंड्स नए दोस्त। सो द फ्रॉग क्लिम्ड अ हाई रॉक बाय द लेक एंड सेड। अब देखिए, क्लाइंब का क्या मतलब होता है? चढ़ना। हाई रॉक यानी कि ऊंची चट्टान, बाय द लेक यानी कि लेक के सटे हुए एक चट्टान पे, एक ऊंची चट्टान पे क्या हो गया? क्लाइंब हो गया यानी कि चढ़ गया। एंड सेड कहा, फ्रेंड्स प्लीज कम हियर, दोस्तों प्लीज यहाँ आओ। कम हियर मतलब यहाँ आओ। आई एम न्यू हियर, मैं यहाँ नया हूँ। आई वॉन्ट टू मीट ऑल ऑफ यू, मैं तुम सबसे मिलना चाहता हूँ। मीट यानी कि मिलना और वॉन्ट यानी कि चाहना। वॉन्ट टू प्लस वीवर मतलब कोई भी काम करना चाहना। जैसे आई वॉन्ट टू रीड, मैं पढ़ना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टीच, मैं पढ़ाना चाहती हूँ। वॉन्ट टू प्लस वीवर मतलब कोई भी काम करने की इच्छा होना। तो मैं मिलना चाहती हूँ, मिलना चाहता हूँ, ऑल ऑफ यू, तुम सबसे। आई हैव कम फ्रॉम द विलेज, मैं गांव से आया हूँ। आई हैव कम मतलब मैं आया हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य है, हैव प्लस V3, फ्रॉम द विलेज यानी कि गांव से। मेनी एनिमल्स हर्ड हिज वॉइस, बहुत सारे जानवर ने उसकी आवाज़ सुनी। हर्ड यानी कि सुनना। एंड केम टू द लेक, और लेक में आए। द डियर द टोटोइज, डियर यानी कि हिरन, टोटोइज यानी कि कछुआ, द डक यानी कि बत्तख, द रैबिट यानी कि खरगोश, द बर्ड्स यानी कि पक्षी, और द स्क्वायरल यानी कि गिलहरी, द बटरफ्लाई तितली, द फॉक्स यानी कि लोमड़ी। द फ्रॉग सेड, मेढक ने कहा, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मतलब मुझे अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने दो, यानी कि मुझे अपना परिचय देने दो। आई एम डॉक्टर क्रॉकी, मेरा नाम डॉक्टर क्रॉकी है। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। हु कैन क्योर एनी अलाइनमेंट दैट यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम। अब देखिए, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। हु कैन क्योर, क्योर का मतलब होता है ठीक करना। अलाइनमेंट का मतलब होता है कोई भी रोग। तो मैं क्योर करता हूँ, अलाइनमेंट यानी कि रोग, और क्योर यानी क्योर करना यानी कि ठीक करना। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं एक डॉक्टर हूँ, और यहाँ पे हु का मतलब है जो। तो अभी पूरा वाक्य देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ जो क्योर करता है
कोई भी रोग, दैट यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम, जिससे तुम सफ़र हो रहे हो, जिससे तुम जूझ रहे हो, परेशान हो रहे हो। आई हैव मेडिसिन्स फॉर ऑल एनिमल्स डिजीजेज। अब देखिए, आई हैव मेडिसिन्स, मेडिसिन्स यानी कि दवाई, तो मेरे पास दवाइयाँ हैं। हैव यानी कि मेरे पास। फॉर ऑल द एनिमल्स डिजीजेज, सभी जानवरों के बीमारियों के लिए। यू कैन कम टू मीट मी एनी टाइम, तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। कैन यानी कि सकना, कम यानी कि आना, और मीट यानी कि मिलना, तो तुम मिलने आ सकते हो एनी टाइम, कभी भी। हियरिंग दिस द फॉक्स सेड, अब देखिए ये सुनकर, हियरिंग दिस मतलब सुनकर, ये सुनकर द फॉक्स सेड, लोमड़ी ने कहा, इफ़ यू कैन क्योर एवरी वन देन वाई हैवंट यू क्योर्ड योर लेम लेग्स। अब देखिए क्या कहा लोमड़ी ने, इफ़ यू कैन क्योर एवरी वन, यदि तुम सबको क्योर कर सकते हो, यदि तुम सबको ठीक कर सकते हो, इफ़ यानी कि यदि, देन तब, वाई हैवंट यू क्योर्ड योर लेम लेग्स, तुमने अपने लंगड़े पैर को क्यों नहीं ठीक किया। लेम लेग्स यानी कि लंगड़ा पैर। वाई हैवंट यू क्योर यानी तुमने क्यों ठीक नहीं किया। हाउ यू कीप हॉपिंग अराउंड ऑल द टाइम, अब क्या कहा लोमड़ी ने, सी देखो, हाउ यू कीप हॉपिंग, कैसे तुम कूदते रहते हो, ऑल द टाइम पूरे समय। ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड लाफ्ड एट द फ्रॉग, और सभी जानवर और सभी पक्षी लाफ करने लगे यानी कि हंसने लगे, एट द फ्रॉग यानी कि फ्रॉग पे। देखिए, लाफ एट समबडी मतलब किसी पे हंसना, तो जब हम कहते हैं ना वह उस पे हंस रहा था, तो ही वॉज लाफिंग एट हिम। तो इस तरीके से लाफ एट समबडी एक फ्रेज है, मतलब किसी पर हंसना। हॉप का मतलब आपको मैंने बताया था, हॉप यानी कि कूदना, आप जंप भी बोल सकते हैं। द फ्रॉग वेंट रेड, जो फ्रॉग था वो लाल हो गया, वेंट रेड यानी कि लाल हो गया, विथ शेम, शर्म से, फॉर हिज लाई हैड बीन डिटेक्टेड, क्योंकि उसकी झूठ पकड़ी गई। लाई यानी कि झूठ, और डिटेक्ट यानी कि पकड़ा जाना, झूठ उसका पकड़ा गया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।